तो दोस्तों कहानी की शुरुआत में हमको एक जिम दिखाई जाती है जिसके अंदर फिटनेस ट्रेनिंग नहीं सेक्स की क्लासेस प्रोवाइड की जाती हैं। और सबसे बड़ी मजे की बात, जो इंसान इस जिम के अंदर सेक्स की क्लास प्रोवाइड कराता है वो एक लड़की होती है जिसका नाम फ्लोरा होता है, जो एक काफ़ी ब्यूटीफुल और एंटिक पीस होती है। और फ्लोरा ने काफ़ी लड़कियों की सेक्सुअल लाइफ को बर्बाद होने से बचाया है। और सबसे बड़े मज़े की बात दोस्तों अब ये होती है कि जो लड़की इतने सालों से लड़कियों को सेक्स की ट्रेनिंग प्रोवाइड करा रही है उसका खुद अपने बॉयफ्रेंड के साथ सेक्सुअल रिलेशन अच्छा नहीं है। मतलब ये जब भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ रोमांस करने के बाद धीरे धीरे सेक्स की तरफ बढ़ती है तो ये अपने बॉयफ्रेंड को सेटिस्फाई नहीं कर पाती और हर बार मुकेश का माइंड स्पॉइल हो जाता है। अब मुकेश फ्लोरा को बोलता है कि सेक्स में तुम्हारी ये मैथमेटिक्स और ट्रिक्स काम नहीं करती, क्योंकि सेक्स को तो सिर्फ फील किया जाता है और उसमें ही दोनों पार्टनर्स की संतुष्टि होती है। तो फ्लोरा इसको बताती है कि तुम मुझको मत सिखाओ कि क्या कैसे किया जाता है, क्योंकि सेक्स के बारे में मैं पूरे 10 सालों से लड़कियों को ट्रेनिंग दे रही हूँ और ये चीज़ें असल में काम करती है, क्योंकि काफ़ी लड़कियों ने अपनी ज़िंदगी को बर्बाद होने से बचाया है। तो मैं भी कंफ्यूज हूँ कि हमारे बीच आखिर प्रॉब्लम कहाँ कहाँ आ रही है। उसके बाद दोस्तों इसका बॉयफ्रेंड नाराज़ होकर यहाँ से चला जाता है और इसके जाने के बाद फ्लोरा का अपने बॉयफ्रेंड के बिना मन नहीं लगता। तो ये अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करती है और इसको बताती है कि कल मैं कुछ ज़्यादा ही ओवर रिएक्ट करने लगी थी, मुझको लगता है कि तुम ठीक कह रहे हो, चलो आज रात डिनर पर मिलते हैं। आप दूसरी तरफ हमको एक निहारिका नाम की लड़की दिखाई जाती है और इसका भी अपने पति के साथ सेक्सुअल रिलेशन ठीक नहीं होता। और जैसे ही निहारिका को भी फ्लोरा की क्लासेस के बारे में पता चलता है तो ये उसी दिन इसकी क्लास ज्वाइन कर लेती है और धीरे धीरे दोस्तों इसकी भी लाइफ चेंज होने लगती है और रोज़ाना ये अपने पति को खुश करने लगती है। लेकिन इसका पति इतना खड़ूस होता है, जैसे दोस्तों इसको पता चलता है कि जहां पर ये जिम करने के लिए जाती है उसमें जिम नहीं सेक्सी क्लासेस प्रोवाइड की जाती हैं, तो इसका पति उसी दिन किराए के कुछ गुंडे लेकर फ्लोरा के इंस्टीट्यूट में आता है और यहाँ पर तोड़फोड़ करता है और फ्लोरा को वार्निंग देता है कि अगर एक हफ्ते के अंदर इसने ये सब कुछ बंद नहीं किया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। अब फ्लोरा निहारिका के पति के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का फैसला ले लेती है और इसमें इसकी बाकी सभी स्टूडेंट इसका साथ देती हैं। तो थानेदार बोलते हैं कि अगर वो हरामी नेक्स्ट टाइम ऐसी कोई गलत हरकत करता है तो तुम हमको बता देना। अब सुबह होती है तो निहारिका क्लास ज्वाइन करने के लिए तैयार हो जाती है। इसके पति को पता होता है कि फिर फ्लोरा के पास जा रही है और ये इसको बोलता है कि अगर तुम आज इस घर के बाहर तुमने कदम रखा तो हमारा रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। तो निहारिका अपने पति को बोलती है कि हमारा रिश्ता तो कभी था ही नहीं। उसके बाद दोस्तों निहारिका क्लास लेने के लिए फ्लोरा के पास आ जाती है। अब निहारिका का पति फिर से किराए के गुंडे लेकर फ्लोरा के इंस्टीट्यूट पर आ जाता है और यहाँ पर तोड़फोड़ करना शुरू कर देता है और उसके बाद ये फ्लोरा के कान पे तमाचा मारने की कोशिश करता है। तो इसकी बीवी इसका हाथ पकड़ लेती है और दूसरे हाथ से इसके गाल पे तमाचा लगाती है। इतने में ही हम देखते हैं कि फ्लोरा का जो बॉयफ्रेंड होता है वो पुलिस को लेकर यहाँ पर आ जाता है और पुलिस वाले इसके पति के साथ साथ बाकी सभी गुंडों को अरेस्ट कर लेते हैं और फ्लोरा को बोलते हैं कि आप टेंशन मत लीजिए, आप अपनी क्लासेस कंटिन्यू रखिए और अगर नेक्स्ट टाइम आपको कोई भी समस्या आती है तो आप हमको कॉल करके बता देना। उसके बाद दोस्तों फिर से फ्लोरा की ज़िंदगी में खुशहाली आती है और ये सभी लड़कियों को ट्रेनिंग दे पाती है और इसी के साथ वेब सीरीज़ यहीं पर समाप्त हो जाती है।